स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और आप देख रहे हैं खबर असरदार। नमस्कार, खबर असरदार में बहुत स्वागत है आपका। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरवशाली दिन है। देश की सत्ता पर काबिज और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक आज देश भर में केसरिया रंग की धूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं के सुशासन और सेवा के संकल्प को सराहा है। तो वहीं देश के अलग अलग कोनों में दिग्गजों ने झंडा फहराकर जीत की हुंकार भरी। भोपाल से लेकर रायपुर तक बीजेपी स्थापना दिवस की धूम देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक केसरिया रंग में रंगा पूरा देश जश्न में डूबा है। इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए उनके समर्पण की सराहना की। पीएम ने कहा कि कार्यकर्ताओं का सुशासन के प्रति डेडिकेशन ही पार्टी की असली ताकत है। आज बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। ये दिन हमें पार्टी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका देता है कि पार्टी ने हमें राष्ट्र सेवा का सौभाग्य दिया। मैं आप सभी को देश भर के कोटि कोटि भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा के विशाल समर्थन करने वाले मेरे देश के सभी नागरिकों को भाजपा स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इधर चुनावी सरगर्मियों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के तिरुवनंतपुरम में पार्टी का ध्वज फहराया। दक्षिण भारत में पार्टी की मजबूती का संदेश देते हुए शाह ने कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी भारी उत्साह देखा गया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शामिल हुए। इस मौके पर संगठन को और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने प्रदेश के 17 जिलों के बीजेपी कार्यालयों का वर्चुअली भूमि पूजन किया। इस अवसर पर पूरे प्रदेश के अंदर हर स्थान पर मौजूद हमारे सभी माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय जिला अध्यक्ष, प्रदेश के यथायोग्य प्रभारी, सह प्रभारी, पदाधिकारी, आमंत्रित अतिथिगण, कार्यकर्ता बंधुओं और इसी अवसर पर एक और प्रसंग जुड़ा है कि स्थापना दिवस के साथ नए कार्यालय का तो भूमि पूजन हो ही रहा है। छत्तीसगढ़ में भी स्थापना दिवस की धूम रही। रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि स्थापना काल से लेकर आज तक बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण रहा है। अंत्योदय के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने वाले विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह अटूट विश्वास, अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, सिर्फ एक आशावादी विचार नहीं था, यह राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का संकल्प था। आज का दिन बीजेपी के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उन करोड़ों कार्यकर्ताओं के संघर्ष के सम्मान का दिन है जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। 47वें स्थापना दिवस पर ये जोश बताता है कि पार्टी आने वाले समय के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐसी चाल चली कि कोर्ट रूम में बवाल मच गया। जी हां, दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने अब जज बदलने की मांग कर दी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल ने खुद अपनी दलीलें पेश की, जिसके बाद सवाल यह कि क्या यह सिर्फ एक कानूनी दाव है या मामले को लटकाने की नहीं रहा। दिल्ली आबकारी नीति मामले की कानूनी लड़ाई अब अदालती कमरों से निकलकर बेंच बदलने की मांग तक पहुंच गई है। जेल से बाहर आने के बाद और लोअर कोर्ट से मिली राहत के बीच अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने एक ऐसी याचिका दाखिल की जिसने सबको चौंका दिया।
केजरीवाल ने मांग की है कि उनके मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ को बदला जाए। केजरीवाल की मुख्य मांगे, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच से केस ट्रांसफर हो, मामले की सुनवाई किसी अन्य पीठ में कराई जाए, निष्पक्ष सुनवाई की प्रक्रिया पर दिया जोर। जब हाईकोर्ट में इस मामले की कार्रवाई शुरू हुई तो माहौल तब और गंभीर हो गया जब अरविंद केजरीवाल ने खुद अपनी अर्जी पर बहस करने का फैसला लिया। आमतौर पर बड़े वकील पैरवी करते हैं, लेकिन केजरीवाल ने खुद जज के सामने अपनी बात रखी और रिक्यूजल यानी जज द्वारा खुद को केस से अलग रखने की अर्जी पर दलीलें भी दी। और सेंसिटिव है, इसीलिए मैं कुछ भी मीडिया में इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। कोर्ट में जो कुछ भी हुआ आप लोगों ने सुना। सर, आपने कहा कि आप अपना वकालतनामा खुद दाखिल करेंगे, खुद केस लड़ेंगे। कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। अगले हफ्ते मंडे को 2:30 बजे केस लगा इसी कोर्ट के सामने। मैं अपने वाले केस में मैं खुद आर्ग्यू करूँगा मंडे को 2:30। हालांकि आज कोर्ट ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसका मतलब है कि अब इस मामले की कानूनी गुत्थी और उलझ गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी को अब ये बताना होगा कि केजरीवाल की इस मांग पर उनका क्या स्टैंड है। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल के लिए तय की है। तब तक के लिए टिकी है सबकी निगाहें उस तारीख पर, क्योंकि उसी दिन तय होगा कि आबकारी मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ही करेगी या फिर ये केस किसी नई बेंच की दहलीज पर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं असम की सियासत में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने दिल्ली तक की राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। मामला अब सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोपों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें अब पाकिस्तान की एंट्री भी हो गई है। जहां कांग्रेस असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा को घेर रहे हैं, तो वहीं कई आरोप भी हैं कि इन आरोपों पर अब खुद सीएम हिमंता ने पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। असम की राजनीति में आरोपों का पारा 7वें आसमान पर है। मामला अब सिर्फ राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 देशों के पासपोर्ट रखने का आरोप लगाकर धमाका किया, तो मुख्यमंत्री ने भी ऐसा पलटवार किया कि दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक हड़कंप मच गया है। आप बताइए कि आप इंडियन नेशनल हैं या नहीं है रिंकी जी? अगर हैं तो आपके पास 3 पासपोर्ट हैं, और अगर आप नहीं हैं, बहुत बढ़िया, फिर आपके पास 2 ही पासपोर्ट होंगे। और भी पासपोर्ट निकल सकते हैं। और अगर रिंकी जी के पास 2 या 3 पासपोर्ट हैं, एक गोल्डन वीजा है, तो क्या ये सवाल जायज नहीं होगा कि हिमंता जी आपके कितने पासपोर्ट हैं? क्या आपके परिवार के बाकी सदस्यों के भी कोई पासपोर्ट हैं? कांग्रेस के इन आरोपों पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने न सिर्फ इन आरोपों को खारिज किया, बल्कि कांग्रेस के सोर्स पर भी सवाल उठा दिए। पाकिस्तान का साथ आपका क्या बार बार संबंध है, ये आप क्यों एक बार खुलासा नहीं कर देते हैं? 10 टॉकशो हुआ है पाकिस्तान में असम चुनाव के लिए। फिर एक बार हम आप लोगों को दिखाया था, गौरव गोगोई को सपोर्ट करने वाला लॉट्स ऑफ फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट्स कैन बी ट्रेस्ड टू पाकिस्तान। हमने एलिगेशन दिया था, कांग्रेस ने डिनाई नहीं किया, हम आपको फॉर्मली दिखाया था। तो पाकिस्तान हमारा चुनाव इन्फ्लुएंस करेगा, मैं ये बात आप लोगों को जुलाई से बोलूंगा। मुख्यमंत्री के इस पाकिस्तानी कनेक्शन वाले बयान के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई भी मैदान में उतर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री के दावों को सफेद झूठ करार दिया है। 1000 झूठ बोल सकते हैं, इतने दिन से झूठ बोलते आ रहे, अपने परिवार के संपत्ति को लेकर, अपने परिवार के विदेश में जो उनके व्यापार है उसको लेकर, सारा ये झूठ का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी करने वाली है। इससे पहले कहाँ उन्होंने अवैध तरीके से ज़मीन लिया, उसको हमने अपने समय परिवर्तन यात्रा के द्वारा सब लोगों के पास ले गए। तब तो कुछ बोल नहीं पाए कि माजुली में कैसे ज़मीन लिया, स्कूल कैसे बनाया, रिजॉर्ट कैसे लिया, कृषि भूमि को 6 महीने के अंदर उद्योग भूमि कैसे कर दिया। सारे तथ्य हमने शामिल किए और मुख्यमंत्री चुप रहे। इसमें भी सारे तथ्य बाहर निकलेंगे। प्रश्न साफ साफ ये है कि क्या आपके परिवार के नाम पे दुबई में गोल्ड कार्ड है कि नहीं। चुनाव से ठीक पहले लगे इन संगीन आरोपों ने असम की लड़ाई को नेशनलिज्म बनाम करप्शन की बहस में तब्दील कर दिया है। अब देखना होगा कि जनता इन दावों और प्रतिदावों पर अपनी क्या मोहर लगाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।